सुने, अगर इस मैच में जो बाबर ने अगर 30, 40, 45 या 50 रन की इनिंग खेली, वो आप देखना उसको कंट्रोल कहते हैं जी। इसीलिए मैं बोलता हूं चुप करके बैठा करो। पाकिस्तान की हिस्ट्री का और दुनिया की हिस्ट्री का T20 का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? बाबर। अच्छा, ये लेकिन क्वेश्चन आया है फास्ट बॉलर को खेलना, वो भी दिमाग वाला फास्ट बॉलर। देख लेते अगली बॉल पे क्या करते हैं। मेरी दुआ है बाबर आजम के लिए कि आज के मैच में वो रन्स कर दे, क्योंकि सबको ये पता चल जाएगा कि अच्छा प्लेयर कौन है, बुरा प्लेयर कौन है, सिचुएशन के हिसाब से कौन खेल सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे तो वैसे ही बहुत पड़े रहते हैं ना। तो मेरी दुआ है कि रन करे किसी तरीके से, ठीक है ना। तो सेंसिबल में मसला ये है कि पीछे कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए सिर्फ आपकी नहीं पूरी कौम की नहीं। सुपर 8 की भाई, सुपर 8 में जो टीम्स आपके सामने आएंगी ना, इतना तो मुझे पता है कि अगर बॉल ब्रेक हुआ तो इंडियंस की तरह आपको नहीं खेल सकते। वो आप उनको पकड़ सकते हैं, उनको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं को पकड़ सकते हैं। देखिए, इतना मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। ये जो देखिए, ये जो विकेट थी ना आज की, गोइंग डाउन और अच्छा, अब मैं मीनवाइल से आवाजें आ रही हैं कि जरा वेदर फोरकास्ट चेक करा लें। मीनवाइल हम कोशिश करते हैं अपने नुमाइंदे अफजाल अब्बासी को लेने की और उनसे पूछने की कि क्या बारिश का कोई आसार है या नहीं। जी तकलीफ भाई। मैं तो अब एक मैसेज देता हूं बाबर आजम को। खैर वो उसके पास तो नहीं पहुंच सकता, आराम से खेलो, आप सेंसिबल खेलो, रन्स करो बस, एटलीस्ट बी देयर, खत्म, रन्स करो, कोई जल्दबाजी मत करो, खेलो अपने तरीके से खेलो, जैसे आपको लेके जाया गया वहां पे उस तरीके से खेलो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी कोई दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, हमने खेलना के। और आपको याद है, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं कि मैंने बोला था 125-30 पे टीम आउट हो जाएगी, हो सकती है, क्योंकि 175-76 रन इस विकेट में बहुत है। ऐसी विकेट के ऊपर आप ये कहते हैं कि हम 6 ओवर में 70-75 रन करें किसी तरीके से, उसके बाद जाके जो हमारे पास 14 ओवर है वो सिंगल डबल्स विकेट भी गिरेगी, सोच समझ के चौका आराम से देख के छक्का ये मार मूर के। अगर 10 ओवर में 70-80 रन होते और एक विकेट गिरती, 2 विकेटें भी गिरती 80 पे 2, आगे फिर अपन चांस लेते। अच्छा, क्या हुआ? तो फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे, क्या हुआ? 3 हमारे ऊपर के बैट्समैन कैसे खेले? इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि यार मुझे समझ नहीं आती, हमारे क्रिकेटर्स इतनी क्रिकेट खेली है, वो उनको समझ क्यों नहीं आती। तो एक इनिंग अच्छी खेली, मिल गया जी T20 का प्लेयर, सुपरस्टार मिल गया हमें T20 का। भाई पूरा एसेस करो कि जिस बॉलिंग के अगेंस्ट सलमान ने रन्स किए हैं वो टोटल स्पिन अटैक था, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उसने रन्स नहीं किए हैं। तो इतनी क्रिकेट आप लोगों ने खेली हुई है, चलने तो दो थोड़ा, पहले उसको फास्ट बॉलर्स के गेर रन तो करने दो, मारने तो दो। फवाद भाई, व्हाट इज सलमान्स रोल अगर वो अपनी कप्तानी में नहीं सही कर पाए? आई मीन लाइक आपने गलत बॉलर्स को बार बार मौके दिए एंड देन एज अ बैटर यू वर देयर, आपको पता चल गया 2 विकेटें ऊपर से चली गई हैं, आप कैसे ये स्टूपिड शॉट खेल सकते हैं? देखिए, तीसरे ओवर में 2 स्लिपें हो गई हैं। जी प्रॉब्लम सारी ये है कि आप 176 जब आप चेस करने जा रहे थे ना, आपका तरीक़ाकार खेलने का एक ही है कि बस चलाना है, मारी जा। लेकिन क्यों चलाना है? नहीं, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यही तो हम भी सवाल कर रहे हैं एक दूसरे से कि भाई क्यों चलाना है? क्रिकेट तो यही आप खेल रहे हैं ना जी। जैसे कि राना फ़हीम अशरफ के सुनहरे अल्फाज थे, रमीज भाई हम तो 2 साल से यही खेल रहे हैं। अब आज हमारा लग गया। अब प्रॉब्लम सारी ये है कि ये विकेट, अगर आप तो क्रिकेट खेल रहे हैं, समझ रहे होते हैं कि आपको पता होना चाहिए था ये विकेट वो विकेट नहीं है जहां आप चला के भी बच जाते हैं। एक चलाया, चले वो टॉप है, छक्का हो गया, लेकिन हर बारी नहीं होगा ना, आपको नीचे खेलना ही नहीं आता ना। ये जिस तरह खेल, ये बात आपने की है फवाद भाई कि आपको नीचे खेलना ही नहीं आता। नीचे से मुराद मुझे विद कंट्रोल। मैं फवाद भाई, क्या कर रहे हैं आप इधर? फवाद भाई सुने, नहीं पहले एक बात सुने, अगर इस मैच में जो बाबर ने अगर 30, 40, 45 या 50 रन की इनिंग खेली, वो आप देखना उसको कंट्रोल कहते हैं जी। इसीलिए मैं बोलता हूं चुप करके बैठा करो। पाकिस्तान की हिस्ट्री का और दुनिया की हिस्ट्री का T20 का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? बाबर। अच्छा, ये लेकिन माइक हैसन के नजदीक उसकी भी सारी क्रिकेट बर्बाद करके रख दी लोगों ने। माइक हैसन के नजदीक स्पिन का सबसे बड़े प्लेयर उस्मान खान है, जो उस वक्त खेल रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से 3 खिलाड़ी आउट हैं और उन्होंने ये चले बस जी, अब चले छक्का मार दिया,
प्लीज कीप अस प्रूविंग रॉन्ग उस्मान। ये अगर इसी तरीके से हमें पता चल रहा है कि पीछे से मैसेजिंग जो है वो क्या आ रही है, दिस इज द मैसेज आएगा और इसी तरह चलनी क्रिकेट। अब इसमें किसी ने लंबा खेल लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो तनवीर भाई ने कहा 120 125 भाई एक जगह पे अब मुझे एक बात बताएं, साहबजादा फरहान कैसे आउट हुआ? क्रॉस मारते हुए जी। सलमान कैसे आउट हुआ? क्रॉस मारते हुए, ठीक है। साइम ऑलमोस्ट योर था, अंदर आया, उस पे वो फंस गया और पहले भी ऐसे आउट होता रहा। मतलब आपको बॉलर ने आउट नहीं किया सिवाय साइम अयूब को, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हुआ, बाकी बॉलर ने आउट नहीं किया, आप खुद गलत चला के आउट हो। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तान के ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया की एक से एक बढ़िया एंटरटेनिंग क्लिप लेकर आते जाएंगे। आज इस T20 वर्ल्ड कप में दोस्तों अभी भी काफ़ी सारे मुकाबले होने हैं और उधर पाकिस्तान को भी नामीबिया के साथ खेलना है। अगर नामीबिया से दोस्तों पाकिस्तान हार जाता है तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, जीत जाएगा तो सुपर 8 में पहुंच जाएगा। और दोस्तों आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने एक काफ़ी धुआंधार पारी खेली और खासकर शिवम दुबे ने काफ़ी लंबे लंबे हिट लगाए। अगर आप भी दोस्तों क्रिकेट खेलते हैं और इसी तरीके की लंबी लंबी हिट लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पता ही है टैलेंट के साथ साथ बैट का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ KSI का ये जो तलवार एडिशन का बैट है, ये दोस्तों काफ़ी बड़ी प्रोफाइल के साथ साथ वेट में भी बिल्कुल कंफर्टेबल है और प्राइस भी दोस्तों आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलेंगे। और जिस तरह की दोस्तों इनकी प्रीमियम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, मैंने देखा नहीं कि जो महंगी महंगी कंपनियों का काफ़ी दोस्तों मैंने सामान खरीदा, लेकिन उनमें भी इसी तरह की क्वालिटी कभी नज़र नहीं आई जो KSI देता है। तो प्लीज़ आप इनके दोस्तों YouTube चैनल पर जाकर विजिट जरूर कीजिएगा। और अगर ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो बेंगलोर में इनकी शॉप भी है। तो दोस्तों आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया में पूरा अब जो भारत के साथ मुकाबला हुआ है इसी को लेकर चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी टीम ने 1% भी दोस्तों इंडियन टीम का कहीं भी मुकाबला करती हुई नजर नहीं आई। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर। क्वेश्चन आया हुआ है फास्ट बॉलर को खेलना, वो भी दिमाग वाला फास्ट बॉलर। देख लेते हैं अगली बॉल पे क्या करते हैं। मेरी दुआ है बाबर आजम के लिए कि आज के मैच में वो रन्स कर दे, क्योंकि सबको ये पता चल जाएगा कि अच्छा प्लेयर कौन है, बुरा प्लेयर कौन है, सिचुएशन के हिसाब से कौन खेल सकता है, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे तो वैसे ही बहुत पड़े रहते हैं ना। तो मेरी दुआ है कि रन करे किसी तरीके से, ठीक है ना। तो सेंसिबल असल में मसला ये है कि पीछे कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए सिर्फ आपकी नहीं पूरी कौम की नहीं कहने का मकसद ये है ना, कहने का मकसद मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि 176 रन के अंदर अगर टीम कुछ ना करती तो उसपे भी नुक्ताचीनी बाबर भाई होनी थी। उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, उसको वर्ल्ड कप से बाहर करो तो बाकी क्या शॉटे मार के आउट हो रहे हैं। ये बातें जो हम कर रहे हैं इसका कहने का मकसद ये नहीं है कि टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। भाई हमें पता है कि आगे चल के नामीबिया से आप जीत जाएंगे, आप सुपर 8 में। ये बातें सिर्फ इस वजह से हम करते हैं कि यार इंडिया से अब कम जीतेंगे, उस टीम को कब हराएंगे। और ये वाहिद बॉलिंग लाइनअप थी और जिसने इतनी गंदी बॉलिंग कर दी जिसके बारे में हम कहते थे। और एक और चीज, मैं और ये बैठे हुए बाहर यही बात कर रहे थे कि ये जो विकेट है ये सबसे बेस्ट विकेट थी पाकिस्तान के स्पिनर्स के लिए। क्या हमारे स्पिनर्स ने उस तरीके से बॉलिंग की है? क्या विकेट को यूज किया है या नहीं यूज किया? और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात तनवीर भाई, उनके पेसर्स ने हमें क्या करके दिखाया। इधर आ जाता हूं, 176 हो गए, जैसी भी विकेट है हो गए ना, जैसे भी हमने बॉल की हो गया। आप किस तरह इसको प्लान करेंगे? आप प्लान ये करेंगे कि पहले 6 ओवर में हमने 50 रन करने, एक आध दो विकेट हो जाए। जो खेल रहे हैं ना क्रिकेट, जब वो कौम से कहे कि सर आप अपने काम पे लग जाओ, हमारी खैर है। तनवीर भाई, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये वर्ल्ड कप हमारे लिए खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली लेसन्स बहुत ही सारे हैं और अगर हमने लेसन्स ना सीखे तो जैसे सादे कह रहे हैं वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। क्या हम क्योंकि अब सिचुएशन ये आ गई है कि नामीबिया से मैच हमारा जीतना जरूरी है, तो अभी तो नहीं है, जरूरी नहीं है, हार भी जाए तो भी आगे, बारिश भी हो जाए तो। अरे तनवीर भाई, बारिश तो आज होनी चाहिए थी, असल तो बारिश जो होनी चाहिए थी वो आज हुई नहीं। अब नामीबिया में क्या होगा? तनवीर भाई ये कह रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो तो पाकिस्तान 1 पॉइंट लेके भी आगे चला जाएगा। 5 पॉइंट हो जाएंगे पाकिस्तान के। चले जी, इसके साथ ही वक्त आ गया है कि अब हम करते हैं एक्सेलरेट। चले जी, वी आर हेडिंग फॉरवर्ड विद एक्सीलेंट। व्हाट डू यू से? काम आ गई है। देखिए पाकिस्तान ने जो नेदरलैंड के खिलाफ क्रिकेट खेली, शुक्र करो वो जीत गई, वरना आज हम डिस्कस कर रहे हो तो शायद सुपर 8 में भी ना जाती जी, ठीक है। वो बड़ी मुश्किल से जीते। सिर्फ एक USA का मैच जो था वो आप सुकून से जीते। आज का मैच भी आप बहुत बुरे तरीके से हारे, खैर टीम ही बहुत बड़ी थी। अब
जो क्रिकेट नमीबिया खेल रही है या जो जिस तरह थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस मुझे नज़र आती है ना, मैं समझता हूँ कि नमीबिया के अगेंस्ट हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी इस टीम को कोई पता नहीं है। ये खुद कहती है कि हम जिस लेवल की टीम हो हम उस लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बेशक। बात ये नहीं है आप सुपर 8 में तो पहुंच जाएंगे, नहीं उस लेवल की इंडिया के अगेंस्ट तो नहीं खेली ना। देखिए ये तो चलो हो गया ना, इनके गेस बिल्कुल हल्की खेल दी, कम से कम नमीबिया के गेस कुछ तो खेलेंगे ना यार। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं सुपर 8 की। भाई सुपर 8 में जो टीम्स आपके सामने आएंगी ना, इतना तो मुझे पता है कि अगर बॉल ब्रेक हुआ तो इंडियंस की तरह आपको नहीं खेल सकते, वो आप उनको पकड़ सकते हैं, उनको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं को पकड़ सकते हैं। देखिए इतना मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, या सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। ये जो विकेट थी ना आज की, ये इंडियंस ही ऐसे खेल सकते कि उनको बहुत प्रैक्टिस है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन चाहे एक और भी श्रीलंका बात भी है। होता, चाहे एक और भी बात है बांग्लादेश भी तनवीर होता, भाई, जब वो इतना अच्छा नहीं खेल एक और सकते भी थे। बात है तनवीर भाई, और वो बात ये है कि हम सेमीफाइनल में इसलिए नहीं पहुंच पा रहे कि हम कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है। हम सेमीफाइनल में इसलिए पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारे मुकाबले में टीमें ही क्या है, यूएसए, नामीबिया, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुपर 8 में ये टीमें थोड़ी होंगी। हाँ, ये तो नहीं होगी। न्यूजीलैंड, सुपर 8 साउथ में अफ्रीका, कोई दो इंग्लैंड, ग्रुप कोई होंगे, दो वेस्ट चार चार टीमें, इंडीज, इस तरह टॉप टीमें होंगी। टॉप टीम्स उसके होंगी। बाद आपको लगता है हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे? इस कंडीशंस की वजह इस से कंडीशन की वजह से ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, इस कंडीशन की वजह से इस क्योंकि कंडीशन पे तो हम हाथ जीत रहे थे आज इंडिया से। नहीं मैं वो- यही कह रही देखें, हूँ ना, मतलब व्हाट आर वी, हम स्क्वायर्स क्या क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर कि यार हमारी टीम एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। नेदरलैंड से हम इतने गंदे तरीके से जीते, नामीबिया के देखिए, अगेंस्ट इतना मुझे प्रेशर में हमें नहीं पता हम क्या करेंगे जी। इतनी मुझे समझ है कि अगर इंडिया के अलावा जिस टीम के अगेंस्ट अगर हम खेलें, अगर बॉल ब्रेक हुआ तो हम इस तरीके से तो मार नहीं खाएंगे। नहीं, हम आज ब्रेक होने पे भी मार खाए जो बॉल की। गेंद ही बहुत गंदी की है अच्छा, ना, मैं गेंद ही बहुत गंदी की है एक स्टैट शेयर कर दूं। पहली इनिंग में बॉल ब्रेक हो रहा था टर्न 2.6 डिग्री। Okay. दूसरी इनिंग में पता है कितना हुआ है? कोई गैस कर सकता है? No. कम हुआ है, 1.7। 1 पॉइंट कितना? 1.7 का एक डिसीजन सोचे हैं आप। So your चलो हमारा decision- डिसीजन यानी सही था, उस डिसीजन पे सही बॉल नहीं गिराई ना हमने। exactly उसकी वजह यही क्या बात- थी? प्लीज, हाँ। उसकी वजह ये थी कि फ्रेश विकेट थी, बॉल न्यू था। फ्रेश विकेट पे सॉफ्ट जो विकेट होती है बॉल ग्रिप करता है जी। उसकी वजह से बॉल रुक के भी आता है, स्लो आता है। ईशान किशन का सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लें, इतने मारने के बावजूद भी वो मारने गया, गेंद स्लो आया। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारी बैटिंग अगर थोड़ा सा साथ दे दे ना, हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं और ये दूसरी टीम्स को हम पकड़ सकते हैं। इस बॉल आज पर- भी हम बेहतर बॉलिंग करते हैं, इतने रन्स नहीं होते हैं हमारे। पॉजिटिव है, लेकिन मेरे तो ख्यालात इसलिए हैं। जी जी फरमाइए। बात- देखिए आज तनवीर भाई मैंने की बात बोला भी स्पॉट ऑन है। बात तनवीर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं। मुझे इसलिए ख्यालात पे थोड़ा सा इस चीज से, वरना मैं ये कह रहा मतलब जिस होता दिन मैं अगेंस्ट होता हूँ ये मेरे अगेंस्ट होता नहीं, है, नहीं, जिस यही दिन flavor पॉजिटिव हूँ है। आज हमारे अगेंस्ट हो। अरे भाई यही कौन सी flavor ऐसी है। कौन सी ऐसी चीज है मुझे बता दें भाई, मैं और जो बोलूँ आप मेरे साथ दे दें। नहीं, ये अच्छी बात है। सुन लेना, सुन तो ये ले, अच्छी बात है। इख्तलाफ तो है, भाई अच्छी ये बात पाकिस्तान में हैरान हो जाएगा तनवीर पॉजिटिव बातें कर रहा है। सुन क्या तो बात? लेना। हाँ। मेरा सिर्फ कहना ये है कि आज हर जगह से हमें चीजें सूट कर रही थी, ठीक है। बॉलिंग हमारा जो दिल है नहीं ना, कर रहा था। बॉलिंग जो है ना, हमें वो उस तरह से डिलीवर करनी पड़ती है। अब प्रॉब्लम ये है कि पहली एक टॉप टीम से हम खेलें तो हमारा प्रेशर से ये हाल हुआ है। जब हम सुपर 8 में जाएंगे तो सारी वो टीमें होंगी जो निचले दर्जे की नहीं होंगी। मैं ठीक actually- है, स्पिनर्स को या तो इतना ब्रेक ले रहा हो और फिर उस पर आप बॉल भी उतनी अच्छी करें। प्रॉब्लम ये कि अगर आपने जिस तरह से बॉलिंग यहाँ पर स्पिनर्स ने की, अगर वो 160-65 कर गए तो फिर आपसे कैसे होंगे? मैं एक्चुअली मैं उस ये वक्त भी जो तो issue फवाद है भाई ना। प्लीज इसको क्योंकि कंटिन्यू कीजिए। इंडिया के अलावा जो बाकी टीम्स है ना, वो पाकिस्तान के स्पिनर्स उस वक्त अच्छा खेलेंगी जब बॉल ब्रेक नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब अच्छा। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। याद है बीच में जब बात हो रही थी, मैं कह रहा था उस्मान तारिक हो गया या अबरार हो गया, ये मिस्ट्री स्पिनर वाले जिस किस्म के भी बॉलर होते हैं ना, ये उस टाइम बहुत इनको फायदा होता है जब विकेट से बॉल ब्रेक मिल रहा होता है। वरना अगर विकेट से बॉल ब्रेक नहीं फिर मिल सीधा- रहा होता तो इनका बॉल सीधा सीधा और सीधे सीधे जा रहे होते हैं। उस वक्त जो प्रॉपर स्पिनर होते हैं ना, चाहे लेग स्पिनर हो चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, उनको क्या, अब आप बोलेंगे यार लेग स्पिनर बॉल कर रहा था वो तो बहुत मार खाएगा। जब बॉल विकेट से ब्रेक नहीं हो रहा होता ना, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे और ज़्यादातर हमारी कोशिश यही रहेगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया से वीडियो लेकर आएँ। इस पूरे मैच में आपने देखा होगा दोस्तों किस तरह से पहले टॉस केवल पाकिस्तान ने जीता, बाकी सारा सिस्टम भारत ने जीता। देखा होगा किस तरह से दोस्तों पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यही फैसला दोस्तों पाकिस्तानी कैप्टन को सबसे गलत साबित हुआ
और उन्होंने जैसे बॉलिंग की तो अभिषेक शर्मा का विकेट निकालते ही ऐसा लग रहा था पाकिस्तान को कि जैसे टीम इंडिया की आधी टीम आउट कर ली हो, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरे ओवर में शाहीन अफरीदी को गेंद दी गई, पहली गेंद दोस्तों बाउंड्री के बाहर ईशान किशन ने फेंक दिया। उसके बाद दोस्तों रुकने का नाम नहीं लिया और 175 रनों के स्कोर तक टीम इंडिया स्पिन विकेट पर जा पहुंची, लेकिन पाकिस्तानी टीम वैसा कुछ भी नहीं कर पाई। पाकिस्तानी टीम दोस्तों बिल्कुल शुरुआती 3-4 विकेट फास्ट बॉलरों ने जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने इनके ले लिए। उसके बाद पाकिस्तान की कमर टूट गई, लेकिन बाबर आजम से तनवीर अहमद जैसे लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन बाबर आजम आपको पता ही है दोस्तों किस तरह के छक्के लगाता है। इन्होंने बस केवल जो एक नीदरलैंड के खिलाफ 32 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली थी, उसके सिवाय दोस्तों बाबर आजम इस टूर्नामेंट में या इससे पहले कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया है। अब पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि हम नामीबिया के साथ मुकाबला जीतकर सुपर 8 में जाएंगे, लेकिन सुपर 8 में दोस्तों बड़ी बड़ी टीमों के साथ इनका मुकाबला होना है। वहाँ पर देखते हैं पाकिस्तानी टीम क्या कर सकती है। और दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट खेलते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ KSI का जितना भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ इक्विपमेंट है यह काफ़ी दोस्तों हाई क्वालिटी का, और प्लीज़ आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट जरूर कीजिएगा, देखिएगा किस तरह की उनकी, अगर आप वीडियो देखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि इस बैट की, इस ग्लव्स की किस तरह की परफॉर्मेंस नजर आएगी। तो दोस्तों उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, प्लीज़ विजिट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।